यहाँ के डीएसपी बेरहमी तरीका से छात्र को पिटाई कर रहा है, खदेड़ खदेड़ के मार रहा है। तो विधानसभा में जब आदरणीय चाचा जी पिटवा सकते हैं तो रोड पर पिट जाएंगे तो कौन बड़का जुल्म हो जाएगा। तैयार हैं हम लोग, हम खाएंगे। हम लोगों की सरकार नौकरी बांटती है और बीजेपी की सरकार तलवार बांटती है। या जय श्री राम कहवाता है, जब रामनवमी होता है, कोई दुर्गा पूजा होता है तो उसमें तलवार भंजवाता है। इसी गांधी मैदान के बगल में कारगिल चौक पर सरकार बदलते ही युवाओं को, बेरोजगारों को पीटा जा रहा है। युवाओं को फैसला करना है। जब जब युवा जागा है तब तब इस देश में क्रांति हुआ है। आप यहाँ प्रजातंत्र खत्म करना चाहते हैं, आप जो है से यहाँ राजतंत्र लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के और उनके माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना कॉन्फिडेंस था, फिर नीतीश कुमार जी को मिलाने का क्या जरूरी था। एक राम वृक्ष सदा नहीं, हजारों हजार दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, लाखों लोग लाठी खाने के लिए तैयार है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की 5 साल के बाद वैकेंसी आती है और वो भी मात्र 5600। उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है। छात्र जो है लगातार भारत के अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल जब छात्र जो है पटना में आंदोलन कर रहे थे, पटना के गांधी मैदान के बगल में कारगिल चौक पर जब छात्र आंदोलन करने पहुंचे थे तो तबातोड़ पुलिस की लाठियां चली। ये वही गांधी मैदान है जिस गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने युवाओं को बुलाकर रोजगार देने का काम किया। और जब NDA की सरकार बनी तो जब वहां पर छात्र जब आंदोलन को पहुंचे तो उन्हें पुलिसिया लाठी से बर्बर तरीके से, बेरहम तरीके से लाठियों की बरसात कर दी गई। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक राम वृक्ष सदा जी है। इनसे हम जानेंगे कि रोजगार मांगने पर आखिर लाठियां क्यों मिल रही है युवाओं को, क्या कहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोग के सहयोग से जो हमारे आदरणीय नीतीश चाचा जी सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या दिन हुआ है हम लोगों की सरकार से गए हुए? 4 दिन। और 4 दिन में बिहार का क्या स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी, मोबाइल के माध्यम से भी हमने देखा कि वहाँ के डीएसपी बेरहमी तरीका से छात्र को पिटाई कर रहा है, खदेड़ खदेड़ के मार रहा है। जिस गांधी मैदान में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांटने का काम करते हैं, उसी गांधी मैदान के बगल में कारगिल चौक पर सरकार बदलते ही युवाओं को, बेरोजगारों को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। अब इस बिहार के इस देश को, युवाओं को फैसला करना है। जब जब युवा जागा है तब तब इस देश में क्रांति हुआ है और अब इस देश में जरूरत है युवाओं की जागने की, इस देश में जरूरत है क्रांति की, इस देश में जरूरत है बीजेपी को उखाड़ फेंकने की। अगर लोग, युवाओं अगर इस बार नहीं चेतेंगे तो फिर कोई पूछ रहा है, कोई भी मीडिया के लोग, हम मीडिया के लोग से पूछना चाहते हैं, कोई पूछ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था साल में आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और ये 10 साल लगभग आपका सरकार होने के लिए चला है। 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, वहां आपने 5000 नौकरी के लिए वैकेंसी निकाला है। तो यह युवाओं के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? आप पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई को आप मजाक बना के रख दिए हैं। आप यहाँ प्रजातंत्र खत्म करना चाहते हैं, आप जो है से यहाँ राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो यह देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह देश राजतंत्र खत्म करने वाला है। यह देश का धरती जो है, सब दिन जब जब अत्याचार और अन्याय हुआ है महिलाओं पर, आपने देखा कि मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया गया, दलितों पर, अत्यंत पिछड़ों पर और पिछड़ों पर और मुसलमान भाइयों पर, तब तब इस देश में क्रांति हुआ है और समय वह भी आ रहा है। यह बात मत समझे भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक तरफ बोलते हैं कि इस बार 400 पार, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के और उनके माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना कॉन्फिडेंस था, फिर नीतीश कुमार जी को मिलाने का क्या जरूरी था आदरणीय चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी को? चलेगा नीतीश जी खुद गए कहाँ? अब नीतीश जी खुद गए, वो खुद लाए,
खुद वही न बोले थे, आज लाने वाले लोग ही न बोले थे कि बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है, तो पिछला गेट तो खुले न रहता है बीजेपी का। आप लोग भी बोले थे सर। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग जनहित की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग छात्र के लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग बेरोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोग सरकार के रवैये के, सरकार के विरोध में 17 महीना में जितना नौकरी दिया गया उतना नौकरी आगे भी चाहिए। अगर उतना नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो विधानसभा में जब आदरणीय चाचा जी पिटवा सकते हैं, तो रोड पर पिट जाएंगे तो कौन बड़का जुल्म हो जाएगा? कुछ नहीं, तैयार हैं, तैयार हैं। गरीब के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक रामवृक्ष सदा नहीं, हजारों हजार दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, लाखों लोग लाठी खाने के लिए तैयार है। अच्छा, युवा रोजगार मांग रहा था तो लाठी क्यों बरसाई गई? आखिर क्या बात है? मतलब रोजगार मांगना गलत गुनाह कर दिया क्या वो लोग? आपको नहीं पता है कि बीजेपी का सरकार आ गया? हम लोगों का सरकार कलम का सरकार है, हम लोगों की सरकार नौकरी बांटती है और बीजेपी की सरकार तलवार बांटती है। तलवार बांटती है। अंतर तो इसी जगह हो गया, जय श्री राम कहवाता है, जब रामनवमी होता है, कोई दुर्गा पूजा होता है तो उसमें तलवार भंजवाता है। हम कहाँ उनके आस्था पर चोट कर रहे हैं? तो कलम रखना भी तो बहुत बड़ा आस्था है, जिसको सरस्वती कहा जाता है। तो हम तो कलम की बात कर रहे हैं, हम उनके आस्था पर थोड़े चोट कर रहे हैं। तो हम लोग तो कलम रखने वाले लोग हैं और वो लोग तलवार रखने वाले लोग हैं। मतलब बेरोजगारों के लिए रामवृक्ष सदा लड़ने के लिए तैयार है, सड़क से सदन तक तैयार हैं हम लोग। हम भी खाएंगे। हाँ खाएंगे, हम लोगों के नेता भी तैयार हैं। हम लोग जिस रेशियो में काम किए हैं उस रेशियो में बिहार में काम होना चाहिए। आपने जो 17 साल में नहीं करके दिखाया, वह हम लोग आपके सरकार के गठबंधन के जब हिस्सा बने आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने 17 महीना के अंदर ही हम लोगों ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। बिहार में इतना नौकरी दिया। चलिए, बिहार में इतना नौकरी दे दिया कि विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। और इनका साफ तौर पे कहना है कि युवा जो बेरोजगार है उसके लिए रामवृक्ष सदा किया। हमारे पार्टी का एक एक नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसके लिए लाठी ही क्यों न खानी पड़े। हम लोग बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो रामवृक्ष सदा की बातों को आप लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कुछ कहा, तो इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।